नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में जिससे किसान भाई अक्सर परेशान रहते हैं, जिसे कहते हैं हम साइप्रस ओटेंडस या मोथा। मोथा घास एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार होता है जो हमारी फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मोथा क्या होता है, उसका प्रवर्धन मतलब उसका प्रसार कैसे होता है और उसका प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये साइप्रस ओटेंडस क्या है। साइप्रस ओटेंडस एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार होता है जो गर्म और नम जलवायु में बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। इसकी जड़ें जो है बहुत ही गहरी होती हैं। आपने देखा होगा कि समझ लीजिए ये हमारा खेत है और अगर मोथा उग गया है और इसकी जड़ें जड़ें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहराई में होती हैं। तो जो जड़ें हैं इसकी ये बहुत ही गहरी होती हैं और उनमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, मतलब गांठ जैसी संरचना होती है। इस तरीके की संरचना होती है और ये गहराई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। तो अगर हम लोग इस भाग को उखाड़ देते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग निकाल दिया, तो जो ये हिस्सा है इससे नया पौधा पनप जाता है, नया खरपतवार उग जाता है। तो इसका प्रबंधन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मोथे का हम लोग कैसे अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। और अगर हम लोग मोथा का प्रबंधन नहीं करते हैं तो ये हमारी जो मुख्य फसल होती है उसके पोषण को ये खुद ये इस्तेमाल करेगा। जो पानी हम लोग मुख्य फसल को देंगे ये खुद इस्तेमाल करेगा और हमारा जो उत्पादन होगा उसमें लगभग 40 से लेकर 50% तक कमी आती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग मोथा घास का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारे उत्पादन में 40 से 50% की कमी आती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये खरपतवार मोथा है यह फैलता कैसे है, मतलब कि ये अपनी वृद्धि कैसे करता है। यह वृद्धि दो तरीके से करता है। पहला है बीज द्वारा और दूसरा है जड़ों के द्वारा। यह खरपतवार बहुत ही ज्यादा बीज उत्पन्न करता है और यह बीज हवा के माध्यम से और जल के माध्यम से इधर उधर फैल जाते हैं, तो इसका प्रसार हो जाता है। तो पहला जो माध्यम है वो बीजों के द्वारा इसका प्रसार होता है और दूसरा है जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा इसका मतलब यह है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए यहां से हम लोग इसको उखाड़ के फेंक देते हैं तो जो ट्यूबर ये गांठ जैसी संरचना है इससे नया पौधा अपने आप ही ये उत्पन्न हो जाएगा। तो जड़ों के द्वारा भी इसका प्रसार होता है। तो इस खरपतवार के फैलने के दो कारण है, बीजों के द्वारा और जड़ों के द्वारा। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि मोथा का नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। मोथा का नियंत्रण करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है यांत्रिक तरीका और दूसरा है रासायनिक तरीका। यांत्रिक तरीका मतलब है कि हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह मार्च का महीना है और अप्रैल मई में अच्छी खासी धूप होने लगती है, तो हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर हम लोग गहरी जुताई करते हैं तो इसकी जड़ें जो है ऊपर आ जाती हैं और धूप जब पड़ती है तो वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये पहला तरीका है कि अगर हम लोग गहरी जुताई करेंगे तब हम लोग इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है वो रासायनिक तरीका है। किसान भाइयों, जो रासायनिक तरीका है तो हमारे पास एक रसायन है जिसको हम लोग ग्लाइफोसेट बोलते हैं। अगर हमारा खेत खाली है और उसमें केवल मोथा ही उगा हुआ है तो अब हमें ग्लाइफोसेट 71% SG ये आता है इस नाम से, इसका इस्तेमाल हमें करना है और हमें 6 से 10 ग्राम प्रति लीटर इस्तेमाल करना है। यह जो रसायन है यह नॉन सेलेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह संपूर्ण मोथा को खत्म कर देगा। मतलब कि अगर खेत खाली है और उसमें केवल मोथा है तब हमें इस रसायन का इस्तेमाल करना है और वह डोज होगी हमारी 6 से 10 ग्राम प्रति लीटर। लेकिन अगर हमने गन्ना लगाया हुआ है और मक्का लगाया हुआ है और हमारे खेत में मोथा की समस्या हम लोग देख रहे हैं तब हमें हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल
75% जो सेम्प्रा के नाम से आता है, धानुका कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेम्प्रा, उसे हमें 36 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। अगर आपका खेत पूरी तरह से खाली है और उसमें केवल मोथा ही उगा हुआ है, तब हमें इस्तेमाल करना है ग्लाइफोसेट 71% SG। और अगर हमारे खेत में मक्का है और गन्ना है, तब हमें मोथा की समस्या दिख रही है, तब हम लोग सेम्प्रा का इस्तेमाल करेंगे 36 ग्राम प्रति एकड़। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें यह ग्लाइफोसेट उस समय इस्तेमाल करना है जब मोथा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि यह जो खरपतवार नाशी है यह उनकी जड़ों तक जाता है। यह जो रसायन है यह जड़ों तक जाता है और उनके जो ट्यूबर्स हैं उनको भी खत्म कर देगा। मतलब कि ग्लाइफोसेट पूरी तरह से मोथा को नियंत्रण कर देता है। और अगर खेत में गन्ना लगा हुआ है या मक्का लगा हुआ है, तब हमें सेम्प्रा का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, आज हमने सीखा कि मोथा घास क्या होता है, उसका नियंत्रण कैसे हम लोग कर सकते हैं, और हमें जो रसायन इस्तेमाल करना है उसका डोज क्या होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खेती से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें देखते रहिए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।